हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, आपके लिए इसमें जो सबसे पहले ट्राइंगल आएगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ ये एंगल 90 डिग्री है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का कुछ नाम रख लेते हैं। सपोज एक्स, वाई और जेड। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कोई एक एंगल कंसीडर करना होगा जो कि एक्यूट एंगल है। सपोज इस वाले को एंगल हम सपोज करते हैं थीटा। ये क्या है? ये थीटा है, जो कि एंगल का सिंबल होता है। ठीक है, अब इस एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगी, इस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगी इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के अलावा जो साइड बचती है उसे कहेंगे बेस। परपेंडिकुलर को कैपिटल पी, बेस कैपिटल बी और हाइपोटेन्यूज कैपिटल एच से डिनोट किए जाते हैं। आई होप कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज कैसे हम निकालेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में लग जाएगी हमारी पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक बार फिर, पीजीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके साथ में ही मैं आपको बता देता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिसे आपको यूज करना होगा। देखिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्रिपलेट है जो कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम बना लेते हैं। अब इसका आप यूज करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आप क्वेश्चन करेंगे, तो इन्हें अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो इनसे आपका टाइम सेव होगा। कौन कौन से ट्रिपलेट है देखिएगा जरा। 3, 4, 5। इसमें जो सबसे बड़ी साइड है 5 वो हाइपोटेन्यूज होगा। उसमें से 3 और 4 कोई सा भी बेस या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है। सिमिलरली 5, 12 और 13 हाइपोटेन्यूज ही होगा। इनमें से कोई सा भी बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है। ऐसे ही 7, 24, 25 हाइपोटेन्यूज होगा। इनमें से 7, 24 कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ऐसे ही 8, 15 और 17 हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ से 8 और 15 कोई भी बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है। सेम 9, 40 और 41। ठीक है, 41 हाइपोटेन्यूज होगा। 9 और 40 कोई भी बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट आपके ट्रिपलेट हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो इसे यूज करते हुए आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। चलिए अब कुछ आगे की टर्म देख लेते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक तरीका है। क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे पी बी पी, फिर डिवाइड बाय एच एच और बी। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसके साथ सामने नीचे लिखेंगे हम साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे हम कोस थीटा, ऐसे लिखेंगे हम टेन थीटा। ठीक है, इसके ऊपर लिखेंगे कोसेक थीटा। अभी समझाते हैं फिर ये आपको किस तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे हम सेक थीटा और इस तरह से ऊपर करेंगे तो बन जाएगा कोट थीटा। आपको याद किस तरीके से करना है कि अगर आप ऐसे डाउनवर्ड पढ़ते हैं, डाउनवर्ड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आपका साइन थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कोस थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेन थीटा होगा। अगर आप इसे डाउनवर्ड रीड करते हैं, अगर आप वर्ड रीड करेंगे मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में रीड करते हैं मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो ये कोसेक थीटा होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस तो ये सेक थीटा होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये आपका कोट थीटा हो जाएगा। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? तो ये तो हमारे लेटर्स हैं ही, साथ में आप इन लेटर्स को भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ये है पी बी पी, एच एच बी, एस सी टी। ठीक है, ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, एक बार फिर सुनिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां से आप पी बी पी अपॉन एच एच बी और साइन कॉस टेन ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है याद रख पाएंगे।
आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब इनके हम कुछ फॉर्मूले बता देते हैं आपको किस तरीके से आप यूज करेंगे। चलिए देखिएगा, अब जो हम इनकी हेल्प से जो फॉर्मूले बनाएंगे इन सभी के, वो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा आप देख रहे हैं, जो साइन थीटा के लिए हमने कहा था आपसे कि आप डाउनवर्ड रीड करेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यही इसका फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने कहा कॉस थीटा को भी आप क्या करेंगे, डाउनवर्ड रीड करेंगे और होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ऐसे ही डाउनवर्ड रीड करेंगे पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा। तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर अपवर्ड रीड करेंगे, तो अपवर्ड रीड करेंगे यहीं से, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉड थीटा, क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर आप हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस पढ़ेंगे तो वो सेक थीटा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, किसका फॉर्मूला, सेक थीटा का। सेम ऐसे ही कोसेक थीटा का फॉर्मूला एच अपॉन पी, क्या, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, ठीक है। तो ये हमारे इसके फॉर्मूले हो गए हैं। अब यहीं से आपको एक रिलेशन भी दिखेगा, क्या है वो रिलेशन, कि जो भी इस ट्रिक में ऊपर नीचे रखे हुए हैं, जैसे कोट और टेन ये एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये सेक और कॉस, कोसेक और साइन, तो ये दोनों, ये सभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स देखिएगा कि अगर आप लिखते हैं साइन थीटा तो ये वन अपॉन कोसेक थीटा होगा, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। ये सभी आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। ऐसे ही बाकी भी बनाएंगे, कैसे देखिएगा, जैसे कोस थीटा, तो कोस थीटा के जस्ट अबव कौन है, सेक थीटा, तो यहां से कोस थीटा इक्वल टू आएगा आपका वन अपॉन सेक थीटा, ठीक है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, है ना। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, ये सेक थीटा और कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट आएगा वो वन आएगा। जैसे साइन और कोसेक किया, जैसे कॉस और सेक किया, ऐसी टेन और कॉट भी होगा। क्या होगा कि टेन थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा, वन अपॉन कॉट थीटा, या फिर कोट थीटा जो है, कोट थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा, या फिर टेन और कोट का जो प्रोडक्ट है वो माइनस, वो वन आएगा, कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं कुछ ये आपको क्लियर हुए होंगे। अभी कुछ फॉर्मूले और हैं जो हम आपको अब बताएंगे। देखिएगा, जैसे टेन थीटा है, तो टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अगर पी अपॉन बी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही में एच से हम डिवाइड कर दें, मतलब कि पी अपॉन एच डिवाइड बाय बी अपॉन एच, है ना। तो P और B के दोनों ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हमने क्या करा, H से डिवाइड किया, तो क्या बना, देखिए P अपॉन H तो बनेगा हमारा साइन थीटा, और B अपॉन H बनेगा हमारा कॉस थीटा, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला और बन जाता है। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा होता है, मतलब टेन की जो भी वैल्यू है उसे आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कोट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से कोट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा कोस थीटा में रिलेशन, या कहें कि टेन थीटा और कोट थीटा का फॉर्मूला साइन और कोस की टर्म्स में है। आई होप कि टेन थीटा कोट थीटा की वैल्यू साइन कोस की टर्म्स में किस तरीके से निकलती है और कैसे आप इनका फॉर्मूला याद रखेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। चलिए आप कुछ स्क्वायर आइडेंटिटी देख लेते हैं। स्क्वायर आइडेंटिटी मतलब देखिएगा, जैसे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करते हैं, ठीक है, तो साइन की वैल्यू है पी अपॉन एच, तो ये पी अपॉन एच का स्क्वायर होगा, प्लस कोस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन एच, तो ये बी अपॉन एच का स्क्वायर होगा,
अगर ब्रैकेट में इस तरीके से स्क्वायर है तो आप इंडिविजुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है तो इसका एलसीएम सेम आएगा एच स्क्वायर। तो हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा जो कि 1 आएगा। इट मींस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी हो गई। आप ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूले और देख लेते हैं तो ठीक है। चलिए और आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो पहली हमारी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही हमारी दो आइडेंटिटी और है जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब याद रखने का तरीका देखिएगा कि साइन और कोस दोनों एक साथ आते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब बच्चों को कंफ्यूजन जो आपको होते हैं वो 2 और 3 वाले में होती है कि टेन के साथ में सेक आएगा या कोट आएगा या कोसेक। तो याद रखिएगा लास्ट वाली कि जो दोनों सी वाली है, मतलब कॉट सी से शुरू होगा, कोसेक सी से शुरू होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। उसके अलावा टेन और सेक बचते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों आइडेंटिटी भी आपको क्लियर हुई होंगी, इन्हें याद रखिएगा क्योंकि अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका यूज आएगा। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं आगे। चलिए बेटा अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है कि इफ sin A is equal to 8 upon 17 find the other trigonometric ratios of angle A। मींस ये हमें sin A की वैल्यू तो गिवन है, हमें cos A, tan A, cot A, sec A और cosec A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखेगा किस तरीके से आप करेंगे। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक एक्यूट एंगल को हम वो एंगल कंसीडर करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हमें एंगल ए गिवन है तो ये वाला एंगल ए हो जाएगा। उसके अलावा हम अपने पास से नाम रखेंगे जो कि मान लीजिए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती थी, यहाँ जो हमें साइन ए गिवन है वो है 8 अपॉन 17। ऐसे तो जो अभी हमने आपको ट्रिपलेट बताए थे उसमें था आपका 8, 15 और 17। इट मींस कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 17 है तो परपेंडिकुलर और बेस 8 और 15 होगा। इट मींस कि हमें पता है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 15 होगा, लेकिन इसे पाइथागोरस थ्योरम से एक बार सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से वैल्यू आपको गिवन होगी, ये हमें पता ही है कि साइन जो है हमारा वो p अपॉन एच होता है। तो यहां से जो p हो जाएगा वो 8k और जो h हो जाएगा वो 17k, क्योंकि जब भी वैल्यू रेशियो में गिवन होगी आप उसे डायरेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यूजिंग पीजीटी, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 17 है तो 17k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p मतलब 8k का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि हमें बेस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 के स्क्वायर आएगा, इसे इधर लाएंगे माइनस 64 के स्क्वायर आएगा और इक्वल टू बी स्क्वायर। आप 289 और 64 का डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 225 15 का स्क्वायर होता है तो 15k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू 15k आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि बेस की वैल्यू किस तरीके से हमने पाइथागोरस का यूज करते हुए निकाली है वो आपको क्लियर हो गई। और ट्रिपलेट जो हमने याद करने के लिए आपको बताया था तो आपको ये पूरा नहीं करना पड़ता, सीधे ट्रिपलेट से 15 वैल्यू रख सकते थे। तो देखिएगा साइन की वैल्यू हमारे पास है यहीं से cos a, है ना। अब cos a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी बताया था आपको याद रखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तो
तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब बी जो कि बेस है, इसकी वैल्यू 15k है हमारे पास, तो 15k डिवाइड बाय, और h की वैल्यू 17k है, तो 17k, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 15/17, मीन्स cos a की वैल्यू 15/17 है। ऐसे ही cos के बाद में हम वैल्यू निकालेंगे tan a की। tan होता है p अपॉन b, p अपॉन b। p क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 8k, 8k अपॉन b बेस। तो बेस की वैल्यू 15k हमने अभी अभी वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ लिखेंगे 15k, k से k कैंसिल होगा और आंसर आएगा 8/15। 10 के बाद कॉट, तो ये हमें पता ही है कि कॉट की जो वैल्यू होती है वो 10 की रेसिप्रोकल है ना, अभी आइडेंटिटी हमने बताई थी आपको। तो जो भी 10 की वैल्यू आई है उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, मींस 15/8। आप चाहें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी करके k से k कट करके यही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट sec a, sec a जो है वो 1 अपॉन cos a होता है, मतलब जो cos की वैल्यू है अगर आप उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपको sec की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आएगा 17/15, क्योंकि cos की वैल्यू 15/17 थी। लास्ट जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो कि है cosec, और cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन sin a, और जो साइन की वैल्यू है हमें जो गिवन ही है क्वेश्चन में 8/17 है, तो यहाँ से 17/8 ये कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, उसकी हेल्प से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरीके से फाइंड करेंगे आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के ऊपर आगे और क्वेश्चन है, फिर उसे देख लेते हैं। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि if 4 tan theta equal to 3 then evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1 divide by 4 sin theta plus cos theta minus 1। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में भी आपको पहले बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तो हमें वैल्यू गिवन ही है, जैसे यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है सपोज tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो tan थीटा की हेल्प से आपको पहले sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलिए देखते हैं कि यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। 3/4 मीन्स आपका tan होता क्या है, तो इसे हम अगर लिखते हैं तो p b p अपॉन h h b, जिसमें p अपॉन b जो है वो tan थीटा होता है। इट मीन्स यहाँ आप लिखेंगे p अपॉन b, जिससे जो परपेंडिकुलर है वो 3k और जो बेस है वो 4k आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो वहां से हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी तो लिखेंगे यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इनकी वैल्यू रखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, जो कि आएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, उन्हें ऐड करेंगे तो 25k स्क्वायर आएगा, और यहां से जो h की वैल्यू है वो आपकी 5k आएगी। इस टाइप से आप जो सोल्व करेंगे वो सिर्फ अगर मार्क्स आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उन्हीं में ही करेंगे, लेकिन अगर वो MCQ है तो आपको इस तरह से पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा 3 है 4 है, 3 4 है, tan थीटा है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ट्रिपलेट की हेल्प से जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो 5 ही आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, MCQ में आप इतना करने की जरूरत कभी नहीं होती। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k, तो 3/5 साइन थीटा की वैल्यू है। और cos थीटा क्या होगा हमारा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है हमारा, तो बेस है 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k, तो 5k से 5k कैंसिल होगा और 4/5 cos थीटा आ जाता है। तो जिसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी थी वो है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1। तो 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि 3/5 माइनस cos थीटा की वैल्यू 4/5, तो 4/5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 डिवाइड बाय 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 12 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 माइनस 5 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 5 होगा 17 और 17 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 13 डिवाइड बाय 12 प्लस 4 16 माइनस 5 करेंगे 11,
तो 13/11 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसके ऊपर क्वेश्चन थे आपको क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से आपको और क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।